चलो अध्याय 9 को देखते हैं। अध्याय 9 क्या है? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखो, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल में यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है। उसी संबंध के बारे में पूरा लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर जो इसमें संबंध होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ऐसा कोई संबंध होगा। तो क्षेत्रफल को समझने से पहले हम लोग त्रिभुज वाला चैप्टर में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये पहला त्रिभुज का पहला थ्योरम था, जिसमें कहा गया था कि सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ऐसा कहा गया था। तो देखो, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF है। DEF है। ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे। अब इसका उल्टा करके जोड़ो, अगर कोई दो आकृति क्षेत्रफल में बराबर है तो क्या वो सर्वांगसम होंगे? तो इसका जवाब हमको नहीं में मिलेगा। क्यों नहीं में मिलेगा? कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वर्ग है, पर कोई एक वर्ग भुजा है, 4 cm भुजा का कोई वर्ग है, और हमारे पास कोई आयत है। जिसका लंबाई दिया हुआ है 8 cm और चौड़ाई हो गया 2 cm। इस तरह का दो आकृति है हमारे पास। हम इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, जिसका जवाब आएगा 16 cm स्क्वायर। इसी तरह से हम अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है 8 गुना 2 16 cm स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, तो ये क्या सर्वांगसम होंगे? तो हमको हमारा जवाब होगा कि ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो शर्त क्या मालूम हुआ कि दो सर्वांगसम आकृतियां क्षेत्रफल में बराबर होंगे, मगर दो बराबर क्षेत्रफल वाली आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकते। ये आगे काम आएगा, इसलिए इसको हम समझा दिए। अब दूसरा चीज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने कुछ आकृतियों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। आधार एक होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए कि एक चतुर्भुज हम यहाँ बना रहे हैं इस टाइप से। इस टाइप से बना रहे हैं। अब नाम इसका कर देते हैं ABCD, और एक आकृति हम इधर बना रहे हैं ऐसे करके। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम कर दो QCD। क्या ये दोनों आकृति त्रिभुज चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज QCD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? तो हमको जवाब मिलेगा कि नहीं। इसका आधार तो सेम है, यानी कि CD आधार पर चतुर्भुज भी स्थित है और CD आधार पर त्रिभुज भी स्थित है, मगर एक समांतर रेखा के बीच में स्थित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ अगर आ जाता तो एक समांतर रेखा के बीच में स्थित होता। इसी त्रिभुज को हम दोबारा, इसी आकृति को हम यहाँ दोबारा लेते हैं ऐसे करके। ठीक, अब क्या कर रहे हैं इसका इसी टाइप से
इसी टाइप से हम बना दिए। यहाँ कर दिए ए, यहाँ कर दिए बी, यहाँ कर दिए सी, यहाँ कर दिए डी, यहाँ कर दिए क्यू। अब देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज भी है और एक त्रिभुज भी है। चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार सेम है और ये एक समांतर रेखा के बीच में स्थित है, यानी कि ए बी समांतर सी डी के बीच में स्थित है। तो पहला वाला आकृति को हम क्या कहेंगे कि ये आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। और दूसरा वाला आकृति को क्या कहेंगे कि ये जो आकृति, दोनों आकृति है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ये पहचानना होगा कि कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इसी पर टोटल हिसाब होगा तुम्हारा एक्सरसाइज का।